नमस्कार सभी को, कैसे मजेंटा बढ़िया हूँ। मैं भी छोटू। चलिए आज हम लेके आ चुके हैं अपना नया लेक्चर, जिसमें आज पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल, जिसमें आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड सारी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी तक आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं। टाइप 1 में आपने बेसिक फॉर्मूला रिलेटेड सवाल किए थे। सेकंड में तुमने सब्स्टिट्यूशन सीखा और आज तुम सीखोगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के तुम्हें फॉर्मूले आने बहुत जरूरी है। जैसे प्लस 1 में तुमने डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, कंपाउंड एंगल, साइन सी प्लस डी, ऐसे फॉर्मूले। और 12th में आगे ITF में इनवर्स में भी फॉर्मूलाज देखे होंगे, वो सभी आज यूज़ करेंगे हम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगती है और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करते हो गाइस, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला सवाल, आज सारी इंटीग्रेशन ही है किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड होगी। सबसे पहले कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे। अब मैंने बताया था इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन है, क्वेसेंट रूल जैसा कुछ नहीं है। इसमें हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है सारा, कि जो जो फॉर्मूला हमने सीखे हैं उसके बेसिस पे। अब देखो कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स कुछ तो बनता नहीं इससे। 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, साइन स्क्वायर में फंस जाएंगे। तो उसके लिए एक मेथड है हमारे पास। हमें डबल एंगल की फॉर्मूला आते हैं। कोस टू एक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इससे मैं कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लूँ तो वो क्या आती है, वो आएगी तुम्हारी cos 2x प्लस 1। अब इसके इंटीग्रेशन में तो आती है cos 2x की आएगी sin 2x। इसको 1/2 बाहर निकाल दो इसका, sin 2x बाय 4 प्लस x बाय 2 प्लस 3। तो ऐसे हमने इंटीग्रेशन करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अपने आप निकल जाएंगे। चलो ये बात तुम बताना मेरे को कमेंट में, साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन में रिस्पेक्ट टू डीएक्स। सभी के आते सारी होमवर्क। अब यार डबल एंगल के है, जो तुम्हारा मन करे वो लगा लो, इतनी तो हार्ड है ही नहीं एक्सरसाइज। चलो अगला करते हैं। तीसरा साइन स्क्वायर, मैं बोला जितना भी सीखा वही लगाएंगे। 2x प्लस 5 की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx। चलो इसको देखते हैं। सिमिलर ये दोनों, ये मैं निकाल दूंगा, ये तो तुम अपने आप ही निकाल दोगे। देखो मेरे को बताए साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 2x/2। ये भी इसी से आई है। मैंने बोला आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद तो मैं IDF का लेक्चर का लिंक दे दूंगा, उसमें से आप फॉर्मूलाज देख लें, या अपनी प्लस 1 की बुक खोल लो, उसमें ये सब दिया हुआ है तो उसी से हो जाएगा। चले आगे। चलो अब देखो इसकी जगह मैंने पुट की यही वैल्यू, क्या ये 1 माइनस कोस 2 टाइम ऑफ 2x प्लस 5 होल डिवाइड बाई 2। इसकी इंटीग्रेशन करनी है रिस्पेक्ट टू dx। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 1/2 बाहर आ गया तो x/2 बना पहले 1 का माइनस। अब cos 2x को 4x प्लस 10 लिख लो ऐसे, ठीक है। cos की क्या बनेगी, sin 2 टाइम ऑफ 2x प्लस 5 होल डिवाइड बाय, हाँ 4 ही आएगा। ध्यान से देखो अब यहाँ पे 2 है, 2। अब 2 का मसला पड़ेगा तुम्हें। 2 का क्या करो, मैंने बताया जब भी x का कोई कोएफिशिएंट आए उसको नीचे लिख लो डिवाइड में, इंटू 2 करोगे तो ये क्या बनेगा 8 प्लस 3 हो गया। यही है, यही है ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स। थोड़ा दिमाग चलाओगे अपने आप मिल लेंगे तुम्हारे आंसर। चले आगे। चलो मैथ्स इज नथिंग, बस ये लॉजिक का खेल है। जिसका लॉजिक बैठ गया वो पार्ट लग गया, नहीं बैठा तो क्या ही बोलूं उसमें, करते आ जाओगे सोल्व। अगला देखो, अगला अब थोड़े हाई लेवल आएंगे। ये तुम्हारी अभी एनसीईआरटी ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद हाई लेवल भी लेंगे। cos 2x, cos 4x और साथ में है cos 6x। अब ऐसे क्वेश्चन से कैसे डील करना है एक बार सिखाऊंगा, परमानेंट याद करवाऊंगा। देखो क्या करो, पहले दो देखो, तुम्हें ये आइडेंटिटी याद है, cos 2x cos x cos a cos b, आगे लगाओ 2। ये किसके इक्वल होते हैं तुम्हारे, ये इक्वल होते हैं cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b के, ये होते हैं तुम्हारा फॉर्मूला। यही यहाँ पे लगाओ तुम। कैसे बनाओगे इसको,
मैंने बोला इस पे ले लो, 1/2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, 1/2 कॉन्स्टेंट वो बाहर। अब इस पे लगाओ 2 cos 2x, ये वाली, वेयर a इज 2x, a को बड़ा ले लो, चलो 4x, b इज 2x, करो तो cos a प्लस b, ये बनेगा तुम्हारा cos 6x माइनस, किसको करना है तुम्हें, cos a माइनस b, दैट इज cos 2x, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये सब कुछ, cos 6x से। यही चल रहा है बेटा तुम्हारा, इतना स्टेप, पहले स्टेप समझ आया, आना चाहिए अब तुम्हें। अब करो अंडर मल्टीप्लाई इस चीज की, अंडर अगर मल्टीप्लाई करोगे, चलो इससे भी बढ़िया तुम्हारा कुछ और निकाल सकते हैं इसका, तो देखो cos c माइनस cos d है, चलो पहले अंडर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा cos स्क्वायर 6x dx, इसके इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 6x। अब इसको भी ओपन कर लो, जैसे इसमें किया वैसे इसमें करो, ये पूरा डिवाइड चल रहा है और तुम्हारा 1/2 से, ये याद रखना तुम, 1/2 को मिस मत करना कभी, ये देखो यहाँ पे डिवाइड हुआ है ना, इस करके लिख रहे हैं। आगे क्या बनेगा, cos स्क्वायर 6x को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/2 ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे लिखो cos 12x, वो डबल एंगल फॉर्मूला लगाया, प्लस 1 होल डिवाइड बाय 1/2, बाहर गया वो वाला, ठीक है। इसको करो इंटीग्रेट वी स्क्वायर रूट ds माइनस, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, यहां से मिलेगा तुम्हें a हो गया 6x, b हो गया ये, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x माइनस cos 4x विद रिस्पेक्ट टू dx, 1/2 चलने दो बाहर। ये स्टेप भी समझ आया सबको, आई होप आया हो। ये सवाल इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, क्यों, एक ही फॉर्मूला बार बार लग रहा है, दूसरा डबल एंगल भी लग रहा है, और बहुत लेंथी जाएगा तुम्हारा भी, तो बच्चे 1/2 ही बोल जाते हैं, इसी करके ये जो है बहुत फेवरेट सवाल बन चुका है बोर्ड। अब इसका तुम्हें पता है क्या आएगा, इसकी आएगी तुम्हारी वैल्यू 1/4 कोस की बनेगी तुम्हारी साइन 12x बाई 12 प्लस इसको 1/2 ही रहेगा, अंडर 24 कर लो, प्लस x/2 माइनस, ये फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, इतना नोट कर लो पहले सभी, 3 2 1 चलो, फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, ये बार रफ करके लिखेंगे करो। अब cos 8x को क्या मैं cos 16x लिख सकता हूँ, यही वाला फॉर्मूला लगाया मैंने cos 2x वाला, क्या बनेगा माइनस 1/2 साइन 8x, सॉरी साइन 16x/16, साइन 16x/16 माइनस x/2 माइनस 1/2, इसका भी ऐसे ब्रैकेट में चल रहा है, तो यहाँ पे चलो मल्टीप्लाई में जाएगा सूखा, इनटू यहाँ बनेगा 1/2 cos 4x को मैं sin 8x लिखूंगा, माइनस sin 8x बाई 8 1/2 माइनस, माइनस का बनेगा प्लस, प्लस x/2 प्लस c, दैट्स इट फाइनल आंसर। इतना बड़ा आंसर आया, देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है तुम्हारी, क्या चीज है, इतना बढ़िया आंसर लेके आई है। और अगर ऐसे हम करने बैठ जाते साइन सी प्लस डी लगाते, ये लगाते तो उलझे रह जाते। यहाँ पे देखो साइन सी प्लस डी लगाता 2 sin c प्लस d/2 साइन माइनस का साइन सी माइनस d/2, इतना लगा लगा के कोई फायदा नहीं है, इसलिए शॉर्टकट देखना चाहिए हमें ट्रिग्नोमेट्री में, जितनी जल्दी सवाल हो उतना बढ़िया, नहीं तो फंसे ही फंसे रह जाएंगे। चले आगे, चलो चलिए इसी का एक सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं और वो आपको होमवर्क दे देते हैं, कुछ मत करना, सिर्फ यहाँ पे साइन कर देना, यहाँ पे बस साइन, जहां जहां कोस वहां वहां साइन, ये सोल्व कर लेना तुम होमवर्क। अब ये तुम्हारे से रेड दिया कैसे 2 sin a प्लस b को क्या सिर्फ क्या बना रहे, ठीक है चलो अगर रखते हैं
अगला लिया जाए तुम्हारा बढ़िया लेवल का और सवाल। साइन 3 कौन सा लिया जाए? चलो ये करना, साइन क्यूब 2x+2 इंटीग्रेशन कर दिया इसकी dx के साथ। कैसे करोगे इसको? अब ये है ट्रिपल एंगल। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कुछ जिसमें क्यूब से रिलेटेड है, वो है साइन 3x विच इज इक्वल 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन एक्स भी चलेगा, साइन एक्स भी चलो चलो ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब मेरे को क्या चाहिए? साइन क्यूब की वैल्यू चाहिए। कैसे निकलेगी? निकल गई है मेरे से तो ऐसे, साइन क्यूब एक्स विच इज इक्वल 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होल डिवाइड बाय 4, ये आएगी। चलो आ जाओ इसके फॉर्मूले के अंदर रखे, अगर फॉर्मूले के अंदर रखोगे तुम 1/4 को बाहर ले लो, साइन 3 साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी तुम्हारी? ये आएगी तुम्हारी 3 माइनस की 3 cos x। चलो पहले लिख लो, साइन 3x माइनस साइन 3x, साइन 3 टाइम्स ऑफ साइन x है। इसकी इंटीग्रेशन करोगे इसका 2dx, क्या मिलेगा मेरे को? 1/4 अंदर 3 साइन एक्स की इंटीग्रेशन होगी माइनस की कोस, माइनस से कॉमन ले लो क्योंकि कोस आएगा ही आएगा, 3 कोस एक्स माइनस ये है, ये इसकी भी माइनस की कोस से क्या बनेगी? चलो ये बनी माइनस की 3 कोस एक्स, ये क्या बनेगा? माइनस साइन की होती है कोस, ये याद रखना। देखो साइन की क्या होती है? माइनस का कोस, तो माइनस यहाँ आया तो यहाँ प्लस बन जाएगा, वही किया है मैंने। यहाँ बनाओ प्लस का कोस, यहाँ बनाओगे तुम प्लस का कोस 3x/3। 3 क्यों लिखा? क्योंकि इसके सारे कोफिशिएंट है। अच्छा अब सुनो, x यहाँ पे है 2x+1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2x+1 लिखते जाओ। यहाँ 2x+1 लिख लो, यहाँ भी 3 टाइम ऑफ 2x+1 लिखो। फर्क क्या आएगा? यहाँ फर्क आएगा बस, 2x+1 यहाँ बाई नीचे 2 डिवाइड मारते जाओ, यहाँ भी 2 आ जाएगा, 2 × 3 प्लस 3 हो गया ये सॉल्व। कितना इजी है, कुछ हार्ड नहीं है तुम्हारी इंटीग्रेशन इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। चलो एक और करते हैं, ऐसे सिमिलर से 4-5 लगा लिए तुम्हारा कंसेप्ट पक्का हो जाएगा इसको। अच्छा अगला करो, चलो ये इजी वाला कर दो थोड़ा, तुम्हें भी राहत मिल जाए। 1 - cos x by 1 + cos x। चलो विद रिस्पेक्ट टू dx, इसको कैसे करेंगे? मैंने कुछ अब देखो 1 - cos x का क्या बनेगा तुम्हारा? ये बनता है तुम्हारा 2 टाइम साइन स्क्वायर x/2, हाफ हो जाएगा एंगल, कल पढ़ाया ये सारा कंसेप्ट, होल डिवाइड बाय ये क्या बनेगा? ये बनेगा तुम्हारा 2 cos स्क्वायर x/2। इसकी इंटीग्रेशन करो, क्या आएगी? ये tan स्क्वायर x/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब tan की तुम्हें पता है, tan स्क्वायर की नहीं पता, फॉर्मूला पर तुम्हें पता है क्या होता है? साइन स्क्वायर वाला लगा लो इसमें, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल 1। इसलिए तुम्हारी tan बनानी है हमें, tan के लिए क्या होगी? tan स्क्वायर x इज इक्वल 1 सेकंड स्क्वायर x - 1, यही बनती है। डालो वहाँ पे, क्या बनेगी? ये बनेगी तुम्हारी सेकंड स्क्वायर x/2 - 1। इसकी करनी है हमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। सेकंड स्क्वायर की क्या होती है इंटीग्रेशन? वो होती है 10 x/2 आ गया इंटू 1/2 बार, 1/2 बार क्यों? x के नीचे कोएफिशिएंट 1/2 है, माइनस x प्लस 6 हो गया। तो हो गया, इतना इजी है, कुछ हार्ड नहीं है तुम्हारा। चले आगे, चलो अगला देखो, अगला कौन सा करवाया जाए? और अच्छा लेवल का करवाया जाए मेरे ख्याल से, तो ये वाला करो, थोड़े कंसेप्ट सीख लो। cos x by 1 + cos x, तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx। कैसे करोगे? मैंने कल ट्रिक सिखाई है वीडियो में, इसमें कोई ट्रिक लगाओ, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 1। न्यूमरेटर में क्या करो? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो 1 से,
अब इसको हमने काटना है एक बार, देखो ये 1 प्लस कोस एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स, यही बनेगा। मैंने सेपरेट पहले ही कर लिया क्योंकि मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा, अपना भी नहीं करूँगा। इससे कट गया, क्या बचेगा 1 डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स हो जाती है, तुम्हें पता है, ये भी पता है कि नहीं पता, हाँ पता है। माइनस अब 1/1 प्लस कोस एक्स में तुम फंसोगे, क्यों फंसोगे मैं बताता हूँ। देखो 1/1 प्लस कोस एक्स को तुम कैसे लिख लोगे, हाथ से कुछ नहीं लिख सकते इसको, जल्दी से सोल्व करने जाओगे, ऊपर क्या करोगे तुम, कोस एक्स से प्लस माइनस करोगे, वापस यही एक्सप्रेशन बना लोगे तुम तो। फिर हमारा ये स्टेप करने का फायदा क्या है, इसके लिए क्या करो, 1 प्लस कोस एक्स पे आइडेंटिटी लगाओ, वो होता है तुम्हारा 2 टाइम ऑफ कोस स्क्वायर x/2, लिख लो। ये आएगा तुम्हारा x माइनस 1/2 कोस एक्स स्क्वायर। इसको मैं सेकंड स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ, सेकंड इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी 1/2 सेकंड स्क्वायर x/2। अब सेकंड स्क्वायर की मेरे को पता है क्या है, x माइनस 1/2 tan x/2। अब x/2 है तो यहाँ पे भी 2 प्लस बाई 4 प्लस c हो गया। सो इतना इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, हो जाएगा तुमसे, बस फॉर्मूले याद कर लो अच्छे से। चले अभी, चलो चलिए लास्ट के 4-5 सवाल लेंगे, लेक्चर को करके खत्म, और कल से हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या फिर कुछ स्पेशल टाइप्स, किसी नई कल नई इंटीग्रेशन सीखेंगे। चलो अगला करो, कौन सा करवाया गया तुम्हें, चलो यही करके उठाओ इसको। साइन की पावर 4x मेरे टू क्यूब पता स्क्वायर पता, 4 का नहीं पता सच्ची, 4 का नहीं पता। देखो क्या मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, आगे ना, हाँ लिखा जा सकता। अब आगे देखो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, क्या मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आगे सोल्व करते हैं, अब इसका करो a माइनस बी का होल स्क्वायर 1/2 है, इसको 1/2 अलग अलग लिख लो, इसकी क्या बनेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। इसकी इंटीग्रेशन अब तुम्हें करनी है। अब कोस स्क्वायर 2x में फंस जाओगे तुम, कोस स्क्वायर 2x में क्या करोगे, अब कोस स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल, क्या बोला 1/4 की पहले इंटीग्रेशन कर लो, क्या आएगी x/4। अब इसकी कर लो माइनस 1/2 कोस 2x की क्या आएगी माइनस 1/4 साइन 2x, यही आएगी। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि 2x को मैंने पहले नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है समझ आ रहा है में, प्लस इंटीग्रेशन इसकी करनी है, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 1/4 बाहर ले लो तुम, इसका पहले अंदर लिखो तुम इसको 1 प्लस कोस 4x बाई 2। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, अब 2 भी बाहर ले लो 1/2, ये बनेगा 1/8। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी फाइनल x/4 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/x/8 प्लस साइन 4x/32 प्लस c, दैट्स योर फाइनल आंसर। ऐसे करनी है इस ऐसे टाइप की इंटीग्रेशन, समझ आया? तो चलो इसका कमेंट करना मेरे को, कोस की पावर 4x dx। तुम्हें सिमिलर सा एक मोड में रहते हो, बहुत सिमिलर सवाल दे रहा हूँ कि तुम्हारा कंसेप्ट पक्का हो जाए। एक बार एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, एक तुम कर रहे हो, तो ऐसे तुम्हारे फॉर्मूलास भी याद हो रहे हैं, कंसेप्ट भी पक्का हो रहा है, कल को सवाल आएगा तुम डायरेक्ट टिक कर सकोगे। चले आगे, चलो चलिए लास्ट के 2-3 सवाल देखते हैं। अगला एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल, एक पहले ये तो मैं 2 मिनट में करवा दूंगा तुम्हारा, साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स।
दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, ये हमने सेम कर दिया है, माइनस cos 2 अल्फा होल डिवाइड बाई cos 2x, सॉरी cos x माइनस cos अल्फा। एक और देख लेते हैं साथ में, तीन तीन इकट्ठे कर लेंगे। तीसरा है cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x, सब dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है, सबको बताइए तो कोई बड़ा होगा बाय 1 प्लस sin 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। चलो देखते हैं इसको कैसे करोगे आप लोग। चलिए पहला करेंगे, पहला बोल लीजिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब कैसे करोगे इसको, देखो क्या मैं साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ, क्या मैं साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स। क्या इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, तो आंसर है बिल्कुल हाँ लिखा जा सकता है। अरे हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है अच्छे से। अब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स होल डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस कोस एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करनी है dx के रिस्पेक्ट में, 1 प्लस कोस एक्स से 1 प्लस कोस एक्स उड़ गया, क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स, जो कि तुम्हें अच्छे से आती है। 1 की आएगी x, कोस एक्स की माइनस की साइन एक्स प्लस सी। हो गया पहला सवाल खत्म। इतने इजी है, बहुत इजी है। चलो दूसरा ये भी देख लो, ये है तुम्हारा पहला। दूसरा देखो cos 2x cos 2 अल्फा, cos 2x है, डबल को सिंगल में ले आओ इस बार। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस 2 अल्फा को क्या लिखूँ माइनस 1 प्लस, सॉरी कुछ गलत हो गया, हाँ कोस 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस हाफ प्लस हो जाएगा होल डिवाइड बाई कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। अब 1 से 1 गया, 2 तुम कॉमन ले लो, चलो 2 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से लिखो कोस एक्स प्लस कोस अल्फा, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा से नीचे वाला कोस एक्स माइनस कोस अल्फा कट जाएगा, इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, कोस एक्स की साइन एक्स, कोस अल्फा की साइन अल्फा, नहीं साइन अल्फा नहीं। अब तुम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और अल्फा को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, अल्फा को कांस्टेंट मान लो, कोस अल्फा की क्या आएगी, कोस अल्फा ऐसे ही आ जाएगा इंटू एक्स आ जाएगा 1। देखो बताया ना मैं, अगर के की इंटीग्रेशन करोगे वो क्या आएगी विद रिस्पेक्ट टू dx, वो आएगी के एक्स प्लस सी, वही लिखा मैंने। तो फाइनल आंसर क्या आया साइन एक्स प्लस को एक्स कोस अल्फा प्लस सी। दो हो गए तुम्हारे इतनी जल्दी, कोई हार्ड लगा किसी को, मेरे ख्याल से नहीं लगा होगा, बहुत इजी है। चले आगे, चलो तुम्हारे ऐसे ही सारे सवाल निपट जाएंगे। अब तीसरा ध्यान से देख लेना, तीसरे में तुम गलती करोगे इतना मेरे को भी पता है, अभी तुम और कॉन्फिडेंस पे आ रहे हो। 1 प्लस साइन 2x, इसका क्या कर सकते हो, इसमें तुम पल दोगे 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ, अच्छा इसमें तुम्हारी इंटीग्रेशन क्या काम आएगी 1 प्लस साइन 2x, तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, साइन 2x को तुम लिखोगे सिंगल टर्म में, वो भी नहीं लिख पाओगे। अब तुम कहोगे इसको मैं लिख सकता हूँ तुम साइन एक्स कोस एक्स, क्यों लिख लो, जो समझ आ रहा है उतना लिख लो, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब क्या करोगे, आप फंस गए। अब लगाओ 1, अब लगाओगे तुम पाइथागोरियन आइडेंटिटी, मतलब क्या बोला सर, सुन जाता हूँ, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको ऊपर ऐसे लिखा रहे लो, क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और जो चल रहा है वो वैसे प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है तुम्हारे लिए, ध्यान क्या दोगे, इसको मानो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या यही फॉर्म है ये, अगर साइन ए है कोस बी है तो ये फॉर्म तो वही बन गई। अच्छा तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ क्या सर, कोस एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर।
क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? तो आंसर है बिल्कुल हाँ। आइडेंटिटी कहती है तुम्हारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल दिस पॉइंट। आई होप ये समझ आ गया तुम्हें। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब फिर फंस जाओगे। अब यहाँ में फंस गए क्यों? हमने सोचा यहाँ से कुछ कट होगा, वो तो हो ही नहीं रहा। अब तुम्हें यहाँ लगाएगी सब्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे? देखो मुझे इस मेरे को लिख रहा है इसका डेरिवेटिव ये बैठा हुआ है, कैसे? लेट दिखाता हूँ। टी इक्वल कोस एक्स प्लस साइन एक्स। चलो टी ले गया ना, ये डिफरेंशिएट मारो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा? डी डी बाई डी एक्स इज इक्वल कोस की माइनस की साइन, साइन की कोस, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। डी एक्स इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? डी एक्स सेम फॉर्म में ये मिल गई ऊपर, हो गया डी डी बाई टी स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन आती है माइनस की 1/t प्लस सी, तो क्या बना? माइनस 1/sin x प्लस कोस एक्स प्लस सी विच इज योर करेक्ट आंसर। देखो ये इंपॉर्टेंस वाला है, कहीं भी फंस जाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड याद रख लेना। सब्स्टिट्यूट करोगे डेरिवेटिव मिल जाएगी तुम्हें ऊपर जाकर। अगर फंसे तो ये वैसे सवाल आने के चांसेस कम है, पर इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें डोरिन फॉर्मूला भी भर भर के यूज हो रहे हैं और ऊपर से सब्स्टिट्यूशन अलग लग रही है तुम्हारी, तो ये पूरा चांस है इसके 2 या 3 नंबर में आ जाए सारे। चले आगे, चलो इसमें हम लॉजिक चेक करते हैं। यही तुम्हारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी सवाल था सेम। तो इनवर्स को और इंटीग्रेशन को अगर इनको मिलाना है तो वो ट्रिग्नोमेट्री से ही मिलाएंगे कुछ ना कुछ करके। ऐसे ऐसा सवाल डाल देंगे जहाँ बच्चे फंस जाएंगे और आधी से ज़्यादा जनता इसको छोड़ के आती है, पर अब तुमने छोड़ के आओगे क्योंकि तुमने यूज मेथड सीख लिया। चलो अगला देखते हैं, अच्छे अच्छे लेवल के देखेंगे, इजी वाले तो हमसे हो जाते हैं। कौन सा करवाया जाए तुम्हें? ये होमवर्क कर लेना तुम। चलो 10 की पावर 4x dx, ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। चलो ये वाला करते हैं एक बार, ये इजी है वैसे, हो जाएगा तुमसे। मैं फालतू में करवा रहा हूँ तुम्हें कि चलो तुम्हारा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाए कि हाँ इजी आती है। एक तो ये कर लेंगे, एक और कर लेंगे, फिर इस लेक्चर को खत्म कर देंगे यहीं पे। कौन सा करवाया जाए, कौन सा करवाया जाए? चलो ये भी होमवर्क हो जाएगा तुम्हारा। cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x होल डिवाइडेड cos स्क्वायर x, ये भी तुम्हारा हो गया होमवर्क। ये भी होमवर्क। सर जी होमवर्क बहुत देते हो आप, अरे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती है इसी बहाने। अच्छा एक टाइप और रह गया तुम्हारा, ये मैं करवा दूंगा। ये है तुम्हारा 1/sin x on 2 cos क्यूब x। और कुछ रह गया वो देख लेता हूँ तुम्हारे लिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पेज, सॉल्व करेंगे अगला कंसेप्ट। इनवर्स वाले कर लो ये। चलो इनवर्स वाला भी एक ले लेंगे तुम्हारा, ये साइन इनवर्स cos x विद रिस्पेक्ट टू dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा ही आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। बोर्ड वाले इतना डाले ना डाले, इनको बहुत प्यार है इससे, तुम्हारे स्कूल वालों को बहुत प्यार आता है। एक बार ट्रिक का दिखाऊंगा, परमानेंट याद आ जाए तुम्हें। बहुत बच्चों का गल उठेगी। मेरे टाइम में मेरे को भी बहुत मुश्किल से आया, पर मैंने इजी ट्रिक निकाल के इसको सीख लिया। चलो देखो ये है तुम्हारा होमवर्क, इससे देखो क्या मैं इसको अलग अलग तोड़ तोड़ के लिख सकता हूँ? तोड़ सकता हूँ, हाँ बिल्कुल सकता हूँ। साइन क्यूब बाई साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, यही कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। साइन स्क्वायर साइन क्यूब बाई साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। देखो साइन स्क्वायर से क्यूब गई, एक साइन बचा, साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ tan x इंटू सीकेंड एक्स। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। सेम करो यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस कोस क्यूब से कोस स्क्वायर जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ बनेगा कोट एक्स इंटू कोसिकेंड एक्स। अब इन दोनों की तुम्हें इंटीग्रेशन आती है, इसकी होगी तुम्हारी सेकेंड एक्स, उसकी होगी माइनस का कोसिकेंड एक्स प्लस सी, होगा एक्स की जल्दी सो। ये तुम्हें बस कंसेप्ट चेक करने के लिए बैठाया मैंने, और कोई खास रीजन नहीं है इसको करवाने का, और ना ही बनता है, कर तो लोगे तुम यही वाले। चलो अगले करते हैं। अगला इनवर्स वाला मिलते में इनवर्स वाला देखो यहाँ पे, अब साइन इनवर्स
कोस ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इसको कैसे करेंगे, ये फर्स्ट आने वाले क्वेश्चन है सारे। दो मेथड है। पहला मेथड, तुम्हें टेबल याद होगा, क्या मैं साइन इनवर्स को सॉरी कोस को मैं साइन बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे, इसको मैं लिखूंगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ऐसे लिखूंगा, साइन से साइन काट दूंगा, पाई बाई टू की इंटीग्रेशन कर दूंगा, पाई बाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। एक मेथड है ये, बिल्कुल सिंपल। एक है ITF यूज करो, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स बाई वन। इससे मेरे को पता लगा मेरी हाइपोटेनियस है वन, बेस है एक्स, परपेंडिकुलर निकल जाएगी, निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। क्या है, स्क्वायर लॉग वन माइनस एक्स। दूसरा मेथड है इसके इंटीग्रेशन करो, तो वो लेंथी जाएगा। मैं प्रेफर फर्स्ट वाला ही करूंगा। चलो दो हुए तुम्हारे, तीसरा तुम्हें मैंने करवाना है। चलो ये वाला तुम्हारा होमवर्क हो गया। अब देखो तीसरे वाला, तीसरा और चौथा रह गया बस, फिर तुम्हारा लेक्चर खत्म है यहीं पे। ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में टाइम तो लगेगा भैया। एक कंसेप्ट तो है नहीं, हजारों कंसेप्ट से बनवा रहे हैं तुम्हारे पास। देखो अब तीसरे का कैसे करोगे, तीसरे में ना एक रूल दे देते। अब मान लो कि इफ पी एंड क्यू कोई पावर से, मान लो कि साइन की पावर है यहाँ वन और कोस की पावर है थ्री, तो पी क्या हो गई, साइन की जो पावर है, पावर क्या है यहाँ पे, इसकी वन है, पर तुम देखो ऊपर जाएगी तो नेगेटिव बनेगा, तो इसलिए इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। और क्यू की पावर क्या है, माइनस का थ्री। क्या करते हैं हम, पी प्लस क्यू निकालते हैं, पी प्लस क्यू क्या आएगा, माइनस का फोर आएगा, विच इज इवन। अब होता क्या है, अगर ये p प्लस क्यू इवन आ जाए तो उसको हम नेगेटिव में इवन आए तो हम उसको कर लेते हैं सेकेंड की पावर n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये क्या आया, कोई n आया, नेगेटिव ऑफ n आया कुछ, तब हम क्या करेंगे, सेकेंड की पावर n से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अगर पॉजिटिव आ जाए तब cos से करेंगे, ठीक है। ये ट्रिक याद रखना। वैसे आते नहीं है इक्वेशन आजकल, पहले के टाइम में बहुत ज्यादा पूछता था। अब क्या करो, p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, सेकेंड की माइनस की फोर, तो क्या करो, सेकेंड की पावर फोर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेकेंड की पावर फोर एक्स। करोगे सॉल्व, क्या मिलेगा तुम्हें, सेकेंड की पावर फोर एक्स होल डिवाइड बाय कोस साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू सेकेंड की पावर फोर एक्स। ये बनेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। अब कोस क्यूब से सेकेंड की फोर क्यूब जाएगी, एक सेकेंड बचेगा, एक सेकेंड से एक क्यूब बचेगी, क्या बचेगा ओवरऑल तुम्हारा, यहाँ से तुम्हारा बच रहा है सेकेंड क्यूब एक्स बाई साइन ऑफ एक्स, यही बचेगा। अब इसको ओपन कर लो पढ़ो, इसको मैं लिख सकता हूँ सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन इंटू सेकेंड एक्स को मैं वन बाई कोस एक्स लिख सकता हूँ, और यहाँ पे डिवाइड में वैसे ही साइन एक्स बैठे, साइन एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर है, सॉरी एक मिनट, होल डिवाइड बाय साइन एक्स हो रही, यही चल रहा है। सबको ये स्टेप समझ आया, मेरे ख्याल से तो आ गया। अच्छा मेरे को अब बात तो यहाँ इसको ही छोड़ो, तुम इसको सेकेंड का फोर ही चलने दो, इसलिए इसको अभी कैंसिल आउट ना ही लगाओ तो बढ़िया। सेकेंड का फोर, यहाँ पे एक कोस बच, यहाँ पे एक सेकेंड बचा हुआ है, सेकेंड को साइन बाई कोस लिख, सेकेंड को वन बाई कोस लिख सकता हूँ, साइन ऐसे है, साइन बाई कोस क्या बनेगा, टेन बनेगा, टेन ऑफ एक्स, यही बन रहा है। सबको ये भी पता लग गया, समझ आ गया ये भी। अब आगे सेकेंड की वैल्यू क्या, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई उसका स्क्वायर डी एक्स बाई टेन एक्स, लिखा जा सकता है, नहीं लिखा सकता, तो आंसर बिल्कुल हाँ लिखा ही जा सकता है ये। उसके बाद क्या करो, इंटीग्रेशन करो, सेकेंड की वैल्यू होती है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होल डिवाइड बाई टेन एक्स। ये इससे भी बढ़िया काम करो, इंटू में कर लो सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब यहाँ तक सारे स्टेप्स सेम है, उसके आगे दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं सब्स्टिट्यूशन लगाने वाले, एक होते हैं मेरे जैसे खुराफाती, इसको स्क्वायर करके चलोगे। कुछ मेरे जैसे खुराफाती होंगे, वो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन वाले सब समझ गए कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा। चलो करते हैं, इसको रफ कर टू डालते हैं। कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनको शौक है मैथ्स का और कुछ अपना ही फंडा निकाल लेते हो। क्या मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकता हूँ यहाँ से, कुछ याद रखने की नीड नहीं है उसमें। वन प्लस टेन की पावर फोर एक्स प्लस टू टाइम टेन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड
टेन एक्स तो कर रही है डिवाइड में। इसको अगर मैं सोल्व करूँ, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये बनेगी कोट एक्स के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टेन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस टू टेन एक्स डी एक्स, यही बनेगी इसकी इंटीग्रेशन। अब कोट की तुम्हें पता है क्या है, log ऑफ साइन ऑफ एक्स। टेन क्यूब की क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स की मैं लिख सकता हूँ log ऑफ सेकंड एक्स प्लस सी। लिखा जा सकता है ऐसे, तो बिल्कुल लिखा सकते हैं। अब टेन एक्स की डेरिवेटिव है सेकंड स्क्वायर एक्स, तुम्हें पता है, लगा सॉरी इंटीग्रेशन है ये, इसको टी माना, ये डी टी बैठे, तो इसकी क्या आएगी log ऑफ, सॉरी log क्या हूँ टी स्क्वायर डी मतलब भी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस सी प्लस log ऑफ साइन ऑफ एक्स। या तो इसको लिख लो, या तो इन दोनों को प्लस करो, log m प्लस log n इज log m इंटू n बाई कोस, ये बनेगा तुम्हारा log ऑफ टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी। ये वर्ड वहाँ मैटर नंबर वन, मैटर नंबर वन क्लियर है तो टू देखो, वहाँ तक सारा सेम जाएगा, यहाँ तक सारा सेम रहेगा वो स्क्वेयरिंग तक। बस तुम्हारे करने की ट्रिक ही अलग है, तुम्हें तो मैं दोनों बता रहा हूँ, तुम्हें जो पसंद लगे वो करो। अपना मेथड निकल रहा है वो लगाओ, कोई नहीं पूछता यहाँ की कौन सा मेथड लगाया, सब आंसर देखेंगे, आंसर डिफरेंट भी आ सकते हैं वहाँ, एक राज की बात बताऊँ अगर, और सही है दोनों आंसर, क्योंकि अपने अपने दिमाग लगाए हैं सबने, सबके सही होते हैं इसमें आंसर। देखो यहाँ तक तो सब सेम देगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टेन एक्स। मैंने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया, मेरे को यहीं से पता लग गया टेन एक्स की डेरिवेटिव ये बैठी है, अगर मैं टेन को टी पुट किया तो सेकेंड स्क्वायर एक्स के बनेगा डी टी और ऊपर बनेगा वन प्लस टी स्क्वायर, यही बनेगा, कोई डाउट यहाँ तक, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, वन बाई टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी प्लस इसकी इंटीग्रेशन डी डी की रिस्पेक्ट में कर दी मैंने। इससे क्या मिलेगा, वन बाई टी की log ऑफ टी, log ऑफ टेन एक्स आ गया प्लस टी स्क्वायर बाई टी मतलब कि टी की टी स्क्वायर बाई टू दैट इज टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस प्लस क्या हो गया, सी हो गया सब। ये मेथड टू है तुम्हारा, ये भी इजी है, मतलब ये हो ही जाता है सबसे, कुछ खास बात तो है नहीं ऐसे मेथड में, ये लगाना ये लगा लो, वो लगाने वो लगा लो, तुम्हारे ऊपर है। मैंने तुम्हें दोनों मेथड करवा दिए एकदम अच्छे से, तो चलो आगे चलते हैं, बस अप्रोच याद रखना। अब लास्ट क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे स्कूल लाइट डालेंगे, डजंट मैटर तुम्हारा गवर्नमेंट है कोई भी बोर्ड है, ये सबका फेवरेट सवाल होता है। क्यों, इसमें ट्रिक ही बहुत लगते हैं, ट्रिक तो नहीं, ट्रिक के लगेंगे, मतलब कि मेथड बहुत है इसमें। चलिए करते हैं, इसका हमेशा याद रखना, अगर मैं एक्स ए माइनस बी लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ऊपर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना मेरे को ए माइनस बी से, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल हाँ लिखा जा सकता है। अब इससे क्या करो तुम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मारो, ये आ रहा है तुम्हारा b माइनस ए, इससे क्या करो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन b माइनस ए, क्या होगा इससे, देखो ऊपर बनेगा साइन b माइनस ए, वन बाई साइन b माइनस ए को बाहर निकाल दो क्योंकि कांस्टेंट है वो, साइन b माइनस ए की तुम्हें कोई नीड भी नहीं पड़ने वाली आगे। ये मेथड है पूरा तुम्हें रटना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं, कोई हल नहीं है इसका रटने के सिवाय, अगर होता मैं जरूर बताता दूँ, पर अभी मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन से कैसे डील करनी है, ठीक है। तो ये वाला फेवरेट है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, बोर्ड वाले फंसा देते हैं। आगे साइन b माइनस ए को क्या मैं यही लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो लिख देते हैं वन बाई साइन b माइनस ए, उसमें लिखो साइन x माइनस ए माइनस x माइनस बी डी एक्स होल डिवाइड बाई
सेम चलने दो, cos x माइनस ए cos x माइनस बी। यहाँ सबको क्लियर है, हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे तुमने साइन ए माइनस बी पढ़ा हुआ है, वही लगा लो, साइन ए माइनस बी क्या होता है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए नहीं, हाँ साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यही फॉर्मूला पढ़ा तुमने, तो कोई और तो नहीं पढ़ती आ गई। और बोले साइन ए साइन बी कोस बी प्लस में कुछ ऐसे भी महान हस्ती है जो कोस साइन को अभी भी एक तरह से समझ रही है, नहीं इनको अभी कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली लेक्चर में आगे समझ रहे हैं, हमें तो सब समझ आ जाएगा। अब क्या करो, दोनों सेपरेट सेपरेट लिख लो। कैसे, वन वन साइन बी माइनस ए ऐसे चल रहे, इंटीग्रेशन में लिखो साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी होल डिवाइडेड कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी। इससे ये उड़ेगा, ऐसे ही वहां पे क्या उड़ेगा, एक्स माइनस ए आइटम, तो वहां पर बनेगी साइन एक्स माइनस बी डिवाइड बाई कोस एक्स माइनस बी, ये बनेगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये वन बाई साइन बी माइनस ए, ऐसे ही अंडर इंटीग्रेशन करने हुए तो टेन एक्स माइनस ए माइनस टेन एक्स माइनस बी, इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो, टेन की तुम्हें पता है, लिख दो बस, हो गया, मार्क्स करूँगा यहीं पे इस बार। वन बाई साइन बी माइनस ए इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए माइनस बाय, इसकी भी लॉग आएगी, लॉग से लॉग डिवाइड मार लो, मैं डायरेक्ट एक स्टेप आगे, साइन एक्स माइनस बी। हो गया सॉल्व, बहुत इजी था, कुछ खास नहीं है, सब याद रखने की चीज़ें हैं, तो मैं बार बार क्या रिपीट करूँ। तो चलिए आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, पर ट्रिग्नोमेट्री से आप वहाँ कोई भी सवाल आ गया तुमसे अड़ेगा नहीं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको मजा आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो चलिए चलते हैं, जैसे